कहता है आप जानते हैं कि 1/7 का मान कितना है? एक 0.142857 है ना। 1/7 का मान कितना है? इतना। तो ये बिना भाग दिए हुए, बिना भाग देना है, इसमें ना कोई भाग देना है और ना कुछ हो, इसका भी मान निकालना है बिना भाग दिए हुए। इसको बनाने के लिए पहला नंबर देखो हल लिखना पड़ेगा। हल लिखेंगे पहले कितना है? 2/7। अब 2/7 के कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने के लिए 1/7 लिख सकते हैं कि ना, गुना 2। अब 2 में हम गुना 1/7 के मान कितना देने? 0.14 उसके बाद 2857 इस पर कैरी है ना, गुना इकाई की 1/7 की मान ऑलरेडी पहले से इसमें दे रहे है ना। अब गुना कर दो, क्या करो? गुना 7 दूना हाथ में, 5 दूना 10 है 1 हाथ में, 8 दूना 16 1 हाथ में, 2 दूना 4 1 हाथ में, 1 कोन 4 दूना हाथ में, हाँ सही। 2 के 0.0 इस पर कति चढ़ा दो के 12। अब ये क्या हो गया? अब दूसरा देखो, ये पहला हो गया कि ना। अब दूसरा लिखना है 3/7 है ना। तो कैसे लिख सकते? 1/7 गुना 3 लिख सकते हैं ना। अब इसको मैं क्या करेंगे? अब 3 से गुना कर दे। 1/7 के मान कितना है? 0.1428 गुना 3। अब देखना 7 या 21 हाथ में 1 5 या 15 1 7 या 21 हाथ में 2 5 या 15 2 17 हाथ में 1 8 3 24 24 25 हाथ में 2। अब फिर हो गया द्वितीय 6 2 8 हाथ में 1 कोना। अच्छा द्वितीय 42 के 42 है। अगर बाद 0 पॉइंट इधर लगा देना है कि ना। अब देखो तीसरा 4/7 की कैसे लिख सकता है? 1/7 गुना 4। देखो अब इसको रख दो। 1/7 के मान कितना है? 0.1428 और 57 इस पर कैरी चढ़ा दो गुना 4 8 चौक। अब देखो 7 चौक 28 हाथ में 2 5 चौक 20 20 2 हाथ में। और बाद 8 चौक 32 2 न रहा यहाँ में कितना होने हाथ में 3 और फिर 2 चौक 8 3 11 हाथ में 1 और बाद 14 चक्का 56 14 चक्का हासिल कितना रहा पहले से? 57। 0 पॉइंट ली दो, आज पर कैरी चढ़ा दो। उसके बाद 5/7 इसको लिख सकता है 1/7 गुना में 5 1 इसको मान है कितना? 0.1428 और 57 गुना 5 7 5 35 हाथ में 3 5 25 3 28 हाथ में 2 और बाद 8 5 40 2 42 हाथ में 4 4 5 दूना 10 4 हाथ में 1 14 5 70 70 1 0 पॉइंट खाली बैठा दो बस इस पर कैरी चाहते। और बाद 6/7 है ना। 1/7 गुना 6 1/7 0.1428 और 57 गुना कैसे? 6 से 6 7 हाथ में 4 6 5 30 6 5 30 4 30 4 34 हाथ में 3 8 6 48 और हासिल कर रहा है पहले से 51 हाथ में 5 और बाद 8 के हो गए 6 दूना
12 5 हाथ में, और बाद 14 छक्का, 14 5 7 चौचक 84 हासिल कह रहा है। 84 1 87 नहीं, इतना आंसर है सबके। क्या हो गया आंसर? जितना पर बार रहेगा उतना 10 से गुना करना पड़ेगा, जितना पड़ेगा। मान चलो 0.67 इकाई को बार है, इकाई को 1 लगा के इकाई को 0, यानी 100 से गुना करना पड़ेगा। मान चलो 0.1 पर है तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 10 से गुना करना पड़ेगा। इतना समझ आ रहा है? अब समझ रहा। पहला बना रहे हैं, माना कि x बराबर 0.6 पर बार। इससे बाद बार का मतलब क्या होता है? x बराबर 0.666 अनंत तक जा सकता है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण पहला समझ आ गया। दूसरा, अब समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर समीकरण 1 कितना है? दोनों तरफ 10 से गुना कर दे तो 10x हो गया। इसमें गुना करेंगे यानी 0.666 गुना। कोई दिक्कत ना? 10x बराबर ये गुना करेगा कितना जाएगा? खाली पॉइंट हट के 6.6 हो जाएगा। समझ गया ना? अब देखो 0.6 से गुना करेगा 10 में, तो ये पॉइंट है ना, ये इधर उठा देना, यानी 6 पॉइंट हो जाएगा। बात खत्म। जैसे आप मान के 8 पॉइंट इतना रहते एजा है ना 8 पॉइंट, और 10 से गुना करना है तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा? एजा पर, यानी 88 पॉइंट हो जाएगा। समझ गया ना? खाली पॉइंट इधर पर देना। इस समीकरण क्या हो गया? समीकरण 1 मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो बस। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 कितना है? 10x बराबर 6.66 है ना। एक कितना है? x बराबर 0 कितना है? 66 है ना। अब इसको क्या करें? घटा देंगे, है कि ना? 6 में 6 घट जाएगा, क्या बचेगा? इसमें से ही घट जाएगा, कितना बचेगा? एक पॉइंट है ना, पॉइंट पर 6 के 6 बराबर, ये बराबर है तो बराबर 10 में से x घट जाएगा, क्या को बचेगा? 9 को बचेगा ना। होगा बात देखो, दशमलव के को तो कोई वैल्यू ना। 9x बराबर कितना हो गया? 6। x बराबर 6/9, इसको काटेंगे 3 से, 3 दूना 3 तिया, x बराबर 2/, बनाओ। देखो रे, x बराबर मान लेंगे, दूसरा कितना? 0 कितना है? 0.47 7 पर बार है कि ना? क्या ऊपर बार है? पहले सोच लेना। एक के ऊपर कितना से गुना करना पड़ेगा? यानी हम x बराबर इसको लिखते हैं 0.4777 पर बार है तो 7 बढ़ेगा, है कि ना? तो हम 3 को बढ़ाएंगे, क्या को बढ़ाएंगे? 2 को, ज्यादा कोई नहीं। समीकरण क्या मानेंगे? कोई दिक्कत? अभी एक बार समीकरण 1 में कैसे गुना करने पर? 10 से गुना करेंगे, है कि ना? गुना करने पर अब गुना किए तो इमें 10 गुना x हो जाएगा कि नहीं? इसमें गुना करेंगे 0.77 में हम गुना करेंगे कैसे? 10 से, तो 10x हो गया, है कि ना? इसमें गुना करेंगे तो खाली 4.7 हो जाएगा, है वगैरह। इसमें पॉइंट यहाँ उठ के चलेगा, वो बात 7 क्या होगा? समीकरण 2 हो गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे, यानी समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, 1 को घटाने पर समीकरण 1 में से हम 2 को घटाएंगे। समीकरण 2 कितना है? 10x बराबर 4.77 है ना। तो समीकरण 1 उतारेंगे, फिर इन्हें 2 को लिए साथ लिए ना, एगो में 2 को लेंगे। x बराबर कितना है? 0.47 है ना। अब इसको क्या करेंगे?
घटा देंगे, इसमें से घट जाएगा तो 9x बराबर, इसमें से 7 से 7 घट जाएगा, कितना बचेगा 0, 7 में से 4 चल जाएगा 3, इधर पॉइंट है ना, पॉइंट बैठा दो, इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा 4 के 4 है ना, दशमलव के बाद इन्हें वैल्यू नहीं होता। अब देखो 9x बराबर 4.3 है ना, x बराबर 4.3 बटा कै 9, ये पॉइंट हटाएगा तो नीचे क्या बचेगा 0, तो 43 बटा कै कजी हो गया 0.001 पर पूरा वार है ना, ये कितना से गुना होगा 100 से, तो x बराबर पर मान लेते हैं ना, x बराबर 0.001 कितना होगा, फिर हम बढ़ा सकते हैं इसको, बार बार रहता 0.1 मतलब 2 को 0 1 समीकरण 1, समीकरण अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितना से गुना होगा 100 से, 100 से ना क्या को बार है, 1 2 3 गो कितना से 1000 से गुना होगा, 1000 से गुना करने पर गुना करिए। अब देखो 1000 100 में गुना करेंगे तो क्या अंक है इसमें 3 को 0 ना, 1 2 3, अब 1 2 3 यहाँ बच जाएगा, क्या को बार है, एक देखिए 1 2 3 1 2 3 0 बस देखिए हो गया। अब गुना कर दो 0.001 है ना, गुना कैसा से 1000 से है ना, अभी क्या को 0 1 2 3 गो एजा से खाली कर दो 1 2 3 बात खत्म, 10 मतलब 1000 x बराबर कितना हो गया 1.00 है ना, पॉइंट करने 0 के वैल्यू समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर अब देखो घटाएंगे, समीकरण 2 उतारेंगे कितना है 1000 x बराबर 1 है ना, 1 के ना घटाएंगे 1.00 ये ना कराम पूरा दे सकते कोई दिक्कत। अब 1 से घटाए x बराबर कितना है 0.001 है ना, इतने रहे तो ज्यादा दिमाग ना लगा। अब घटा दो, इसमें दशमलव के बाद उन्हें वैल्यू खत्म, ये कितना बचल है 1, तो x बराबर कितना हो गया 1/900 नहीं देखो दशमलव के बाद उन्हें वैल्यू ना आता, ये केवल क्या बचल है 1 के, तो 1 के रह जाते कितना था 900 में 1/900 बस आंसर हो गया।